दोस्तों नमस्कार। मैं आपका साथी राव विलास बागी। दोस्तों छात्राओं से जुड़ी हुई डेली न्यूज़ की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों ये चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को लाभ हो सके। दोस्तों आज की पहली महत्वपूर्ण जानकारी, सीसीटीवी की निगरानी में होगी सिपाही भर्ती। दोस्तों मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि प्रदेश में 60,000 से अधिक सिपाहियों की भर्ती के लिए परीक्षा फरवरी में होगी। दागी स्कूलों को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा मानक निर्धारित करते हुए परीक्षा केंद्रों की सूची सभी जिलों को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि मानकों के अनुरूप इसकी ग्रेडिंग का सूची 7 जनवरी तक बोर्ड को उपलब्ध करा दी जाए। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों में परीक्षा हॉल, मेन गेट व अन्य महत्वपूर्ण स्थान सीसीटीवी कैमरे से युक्त होने चाहिए। मुख्य सचिव ने बुधवार को मंडलायुक्तों व जिला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि इतनी बड़ी संख्या में सिपाहियों की भर्ती होना ऐतिहासिक है। परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भाग लेंगे। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम जल्द शुरू होने की उम्मीद। एलयू समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों में 2024-25 से 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम शुरू होने की उम्मीद है। इस पाठ्यक्रम में 4 वर्षीय स्नातक और परास्नातक की डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थी दाखिला ले सकेंगे। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की ओर से देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों के विशेषज्ञों की निगरानी में 1 वर्ष के बीएड को पाठ्यक्रम तैयार कराया जा रहा है। पाठ्यक्रम बनने के लिए जो समिति गठित की है, अध्यक्षता शिक्षा संकाय की वरिष्ठ प्रोफेसर तृप्ता द्विवेदी कर रही हैं। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, 54,000 परीक्षार्थी देंगे राज्य विश्वविद्यालय विषम सेमेस्टर की परीक्षा। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय एलएलबी, बीएड और एमएससी कृषि की विषम सेमेस्टर परीक्षाएं 6 जनवरी से प्रस्तावित हैं। इस परीक्षा में प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़ के 54,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। राज्य विश्वविद्यालय ने प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों को प्रवेश पत्र पर रंगीन फोटो लगानी होगी और इसको प्रचार से सत्यापित कराकर परीक्षा में शामिल होना होगा। राज्य विश्वविद्यालय की एलएलबी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 12 जनवरी से, तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 6 जनवरी से होगी। बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 17 जनवरी से, तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 6 जनवरी से होगी। इसके अतिरिक्त एमएससी कृषि, अर्थशास्त्र, कृषि प्रसार, जेनेटिक्स एवं प्लांट ब्रीडिंग, हार्टिकल्चर और मृदा विज्ञान तथा कृषि रसायन विज्ञान की परीक्षा 6 जनवरी से होगी। रावी के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव ने बताया कि परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, स्टेशन व बस अड्डे से दूरी के आधार पर तय किए जाएंगे पीसीएस के परीक्षा केंद्र। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवेश अधिनियम 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण प्रक्रिया शुरू कर दी है। परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन और बस अड्डे की दूरी के आधार पर परीक्षा केंद्र तय किए जाएंगे। आयोग की ओर से विद्यालयों के प्रधानाचार्य को सहमति पर पत्र भरवाए जा रहे हैं। सहमति पत्र विद्यालय का नाम, पता, प्रधानाचार्य का नाम, परीक्षा केंद्र, प्रभारी का पद नाम सहित एवं अन्य जरूरी जानकारियां मांगी गई हैं। साथ ही जिला कलेक्ट्रेट, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से परीक्षा केंद्र की दूरी के बारे में पूछा गया ताकि परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए जिन स्थानों के निकट स्थित विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने में प्राथमिकता दी जा सके। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, बीबीएयू पीएचडी में प्रवेश, जेआरएफ नेट को वरीयता। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के पीएचडी में अब जेआरएफ नेट, एमफिल और अन्य राष्ट्रीय स्तर की फेलोशिप प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। 10 जनवरी तक 1,000 रुपये लेट फीस देकर पंजीकरण कराया जा सकता है। बीबीयू में सभी विषयों को मिलाकर कुल 421 पीएचडी सीटें हैं। बीबीयू में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने जेआरएफ पास कर लिया है या उसके बराबर राष्ट्रीय स्तर की फेलोशिप मिली है, उन्हें 10 अंक की वरीयता मिलेगी। इसके अलावा जिसने एमफिल किया हुआ है और नेट भी पास है, उसे 7 अंक दिए जाएंगे। वही एमफिल या नेट पास अभ्यर्थी को 5 अंक की वरीयता मिलेगी। साक्षात्कार के दिन रिसर्च प्रपोजल की 6 प्रतियां जरूरी। बीबीयू ने स्पष्ट कहा कि पीएचडी प्रवेश साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को रिसर्च प्रपोजल के साथ पहुंचना होगा। नौकरी लगने पर नहीं छोड़नी पड़ेगी पीएचडी। दोस्तों बीबीएयू शोधार्थियों को पीएचडी के दौरान नौकरी लगने पर पीएचडी नहीं छोड़नी पड़ेगी। वहीं कोविड काल में जिन शोधार्थियों की पीएचडी पूरी नहीं हो सकी, उन्हें भी मौका दिया जाएगा। बीबीएयू में कोविड के कारण जो शोधार्थी अपनी पीएचडी
समय पर पूरी नहीं कर सके, उनकी थीसिस जमा नहीं हुई और समय समाप्त हो चुका, उन्हें 3 महीने के अंदर अपनी पीएचडी थीसिस जमा करनी होगी। यह फैसला एकेडमिक काउंसिलिंग की बैठक में लिया गया है। वहीं BBAU आने वाले दिनों में संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी में है। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी 8264 केंद्रों पर होगी यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा। वर्ष 2023 की तुलना में इस बार घट गए 489 परीक्षा केंद्र। यूपी बोर्ड वर्ष 2024 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्र फाइनल कर दिए गए हैं। इस बार 8264 केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी। वर्ष 2023 की तुलना में इस बार 489 परीक्षा केंद्र घटे हैं। हाई स्कूल परीक्षा के लिए 29,47,324 तथा इंटरमीडिएट के लिए 25,77,964 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। इस तरह कुल 55,25,288 छात्र छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित होंगे। यूपी बोर्ड के वर्ष 2023 की परीक्षा में 87,153 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वर्ष 2024 की परीक्षा के लिए कम से कम केंद्र बनाकर यूपी बोर्ड की निगरानी बढ़ाने की नीति पर शुरुआत से काम किया है। इसी कड़ी में बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने संभावित 7864 परीक्षा केंद्र निर्धारित कर सूची जिला समितियों के विचार जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजी है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला समितियों ने संभावित केंद्रों की सूची सार्वजनिक कराकर आपत्तियां लेने के बाद सत्यापन कराते हुए फाइनल कर दी। जिला समितियों ने संभावित सूची में 400 केंद्र बढ़ाते हुए 8264 केंद्र फाइनल किए हैं। बोर्ड सचिव ने शिक्षा निदेशक की अनुमति के बाद फाइनल सूची गुरुवार को जारी कर दी। सचिव ने बताया कि जिला समितियों की ओर से प्रस्तावित केंद्र ही फाइनल किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की फाइनल सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अब केंद्रों की संख्या घटाई बढ़ाई नहीं जा सकेगी। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी PCS 2024 प्री परीक्षा मार्च में होगी। दोस्तों, सम्मिलित राज्य परिवार अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा मार्च में कराई जा सकती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्रों से सहमत पद भराया जा रहा है। कुछ दिनों में परीक्षा का कैलेंडर जारी किया जाएगा तो तिथि स्पष्ट हो जाएगी। PCS के 220 पदों पर भर्ती के लिए UPSC से 1 जनवरी को विज्ञापन जारी किया था। आयोग की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर से आवेदन हो रहा है। आवेदन शुरू हुआ तो OTR पंजीकरण का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। अब तक 16,19,882 अभ्यर्थी OTR में पंजीकृत करवा चुके हैं। आवेदन के लिए 29 जनवरी तक आवेदन फीस जमा होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई कि UPSC ने प्री परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग की ओर से बिना देरी किए 17 मार्च को प्री परीक्षा कराई जा सकती है। 2024 की भर्ती इसी वर्ष पूरी कर दी जाए। प्रमाण पत्र जमा न करने पर चयन रद्द। राजकीय मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स के पद पर चयनित असीम कुमार का चयन रद्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 7 पदों पर भर्ती परिणाम 10 अप्रैल 2023 को जारी किया था। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी CHSL की Tier 2 परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2023 की Tier 2 परीक्षा 10 जनवरी को कराई जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग की मध्य क्षेत्र वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपने पंजीकरण नंबर से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जो Tier 1 का परिणाम संशोधित होने से सफल हुए हैं। जो अभ्यर्थी सफल हुए उनकी परीक्षा अब 10 जनवरी को कराई जाएगी। उसके बाद अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, डेली न्यूज़ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। साथ ही लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।